कैसे हैं? चलिए तो इस वीडियो में हम देखते हैं क्लास 12 का फिजिक्स हम स्टार्ट कर दिए हैं, क्योंकि बहुत कमेंट आया कि भैया आप क्लास 12 का फिजिक्स शुरू कीजिए। तो चलिए मैं स्टार्ट कर दिया हूं क्लास 12 का, मस्ती से पढ़ेंगे। ठीक है, हम कहते हैं कि दिखेगा। ठीक है, तो ये वीडियो है पार्ट 1 क्लास 12 का, पार्ट 1 फर्स्ट चैप्टर का। फर्स्ट चैप्टर का नाम है वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र, इंग्लिश में कहेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। बात समझे? और पूरा ये बिजली चैप्टर है, तो कुछ हो जा कि करंट की तरह बहो, रुकना नहीं है तुम्हें, अंधेरे को चीर कर रोशनी बनाना है तुम्हें। तो मम्मी पापा के लिए, अपने लिए थोड़ा सा स्ट्रगल, थोड़ा सा मेहनत अपने सपनों के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरुआत कर देते हैं क्लास 12 का पार्ट 1। ठीक है, देखिए पहले हम तीन साल का हम देखे हैं इस चैप्टर में कितना क्वेश्चन आया है। 2024 का लिए है, 2023 का लिए है, 2015 का लिए है। ठीक है, मतलब हर एक साल लगभग एक ही आपको बता देते हैं। ठीक है, देखिए ऑब्जेक्टिव 6 पूछा गया था 2024 में। ठीक है, 3 लघुत्तरीय है, यानी 2 नंबर का आता है, तो 3 दूनी 6, तो 6 6 12, 6 6 12 नंबर किस में 2024 में 12 नंबर इस चैप्टर से आया था। ठीक है, अब देखिए 2023 में, ठीक है, 10 नंबर ऑब्जेक्टिव आया था, 2 नंबर के एगो लघुत्तरीय आया था, तो हो गया कितना 12 नंबर। दीर्घवृत्तीय तो इसमें नहीं पूछा। देखिए एक बढ़िया समझ लीजिएगा, दीर्घवृत्तीय पूछता है तो लघुत्तरीय नहीं, लेकिन लघुत्तरीय और ऑब्जेक्टिव ज्यादा पूछा है तो दीर्घवृत्तीय नहीं। देखो, ठीक है, बात समझिए। अब अगला हम देखते हैं 2015 में पूछा कि 3 गो ऑब्जेक्टिव, 3 नंबर का ऑब्जेक्टिव, 1 लघुत्तरीय, 4 नंबर हो गया, यानी 2 नंबर का, तो कितना 5 नंबर, और 3 गो क्या है दीर्घवृत्तीय, यानी 10 नंबर। 10 नंबर इधर हो गया और 4 नंबर इधर हो गया, तो 14 नंबर, यानी 14 नंबर। कहिए कि 10 से 15 नंबर तक इस चैप्टर से पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए इसको आगे बढ़ते हैं। देखिए इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे आवेश के बारे में, यानी कहिए कि आवेश और क्षेत्र के बारे में। तो आपको सभी को, ठीक है, ये आवेश, विद्युत आवेश क्या है, कहां रहता है, क्यों उत्पन्न होता है, ये सवाल उत्पन्न होना चाहिए। ये क्षेत्र भी, ये सवाल उत्पन्न होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो मान लीजिए बीमारी है, नहीं उत्पन्न हो रहा है तब, और उत्पन्न हो रहा है तो आप समझिए ठीक है। आवेश क्या है, ये कहां रहता है, कैसे उत्पन्न होता है, एकरा शुरुआत कहां से हुआ, ये सब चीज थोड़ा सा बढ़िया से साइंटिफिक रीजन जानेंगे, तब तो मजा आएगा। ये तो हो ही गया। और पढ़ेंगे वैद्युत बल, वैद्युत बल, बल्ब नहीं बल। ठीक है, और पढ़ेंगे आगे क्या क्या पढ़ेंगे ये देख रहे हैं। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र, ध्यान से देखिए। उसके बाद पढ़ेंगे, ठीक है, द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव, अक्षीय निरक्षीय भी देखेंगे, द्विध्रुव। ठीक है, विद्युत बल, विद्युत क्षेत्र, विद्युत, और देखेंगे गॉस का प्रमेय, गॉस का प्रमेय, सब देखेंगे। जितना भी थ्योरी होगा सबको बढ़िया से करेंगे, आप टेंशन नहीं लीजिएगा। ठीक है, फिर देखेंगे गॉस का अनुप्रयोग, अनुप्रयोग, ये सब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। ठीक है, पूरा एकदम मस्ती से पढ़ेंगे। ठीक है, टेंशन नहीं लीजिएगा, ऐसे पढ़ेंगे नहीं कि लगेगा। ठीक है, ये सब हो गया साथ। चलिए हम आवेश के थोड़ा सा शुरुआत 0 से करते हैं। तो चलिए देखिए, सुनिए, मजा आएगा। ठीक है, भले अभी थ्योरी नहीं है, लेकिन बेसिक एक कहिए कि शुरुआती है तो बहुत मजा आएगा। ठीक है, सुनना पड़ेगा, क्योंकि एक तरह कहानी है इसका, कैसे आविष्कार हुआ, तो मजा तो आएगा ही आएगा। ठीक है, देखिए एक साइंटिस्ट आए, थेल्स नाम था इनका। क्या नाम था? थेल्स। क्या नाम था? बोलिए, थेल्स। 600 ईसा पूर्व, यानी अभी से
600 ईसा पूर्व, ठीक है, एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था थेल्स, ठीक है। ये ग्रीस देश के, कहा, कौन सा देश के? ग्रीस देश के, ग्रीस देश के बाल्टिक सागर, बाल्टिक सागर, ग्रीस देश में एक बाल्टिक सागर है, उसके किनारे घूम रहे थे। कहां में? बढ़िया सुनिएगा, ठीक है। ग्रीस देश में, ये देश है, ग्रीस देश के बाल्टिक सागर के किनारे क्या कर रहे थे? घूम रहे थे। वहां पर देखे कि एक पीला सा पदार्थ, कहिए पत्थर कहिए या पदार्थ कहिए, एक रेजीनी पदार्थ, चमकता हुआ पदार्थ देखे। क्या वो देखे? चमकता हुआ पदार्थ देखे। कौन देखे भाई? थेल्स भाई देखे, भाई मतलब साइंटिस्ट देखे, ठीक है। तो देखे कि ये कहां पर देखे थे, ठीक है, 600 ईसा पूर्व बाल्टिक सागर के किनारे, ठीक है। कौन से देश में? ग्रीस देश में, ठीक है। वो घूम रहे थे और देखे कि एक पीला सा पदार्थ, रेजिनी पदार्थ, चमकता हुआ पदार्थ, ठीक है, वहां पर मिले, ठीक है। वहां पर मिले, कहां पर मिले? बाल्टिक सागर के पास पीला पदार्थ, पीला रंग का। कैसा? पीला रंग का। बात समझिएगा, बहुत मस्त बात है, ठीक है, पीला रंग का। और उसको देखिए, उसको रेशमी से या ऊन कपड़ा से, ऊन से रगड़ कर, ये कहिए कि एक पागलपन करना चाह रहा था। एक ऊन से रगड़ के, वैसा पदार्थ से रगड़ के छोटा छोटा कागज में या टुकड़ा में सटाया, बीवी की तरह चिपकने लगा। भाई साहब, ये मतलब बात समझिएगा, मतलब समझिए, जो चीज नया होता है कैसे एक्साइटेड होता है, देखिए समझिए। मतलब रेजिन, ये जो पदार्थ था, पीला पदार्थ, वो उठाया, किसी ऊन से रगड़ा, ऐसे ऐसे रगड़ा, ठीक है, और छोटा कागज टुकड़े, जैसे टुकड़े पदार्थ के पास छोटा टुकड़ा कागज उसके पास ले गया, तो बीवी की तरह सटने लगा। भाई आकर्षित होने लगा। भाई ये अब सोचो भाई, ये क्या हो रहा है इस पदार्थ में? इस पदार्थ में ऐसा, भाई रिसर्च करने के बाद इसका नाम ही रख दिया एम्बर। क्या नाम दिया? एम्बर, ठीक है। तखनिए ये खुद नाम रख दिया एम्बर, ये पदार्थ का जो पीला पदार्थ था, इसका नाम रख दिया एम्बर, ठीक है, एम्बर। ये यूनानी शब्द है, यूनान के शब्द है। एम्बर कौन सा शब्द है? यूनान के, ठीक है। और एम्बर का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉन। बात समझिएगा, ठीक है। लेकिन उतना ज्यादा विस्तार नहीं कर पाए जितना होना चाहिए, ठीक है। इतना ही दूर तक रह गई है, ठीक है। ये मतलब एम्बर, सबसे पहले थेल्स आए, ठीक है। एम्बर पदार्थ से आवेश का थोड़ा सा ये आकर्षित होता है, इसमें आवेशित होता है, इसमें एक अलग गुण होता है। कौन बताए? थेल्स ने बताए, ठीक है। यहां तक तो हो गया। कुछ दिन बाद, ठीक है, 1600 ईसा पूर्व, 1600 ईसा पूर्व एक साइंटिस्ट और आए। ये साइंटिस्ट नहीं है लेकिन बना दिए हैं, मान लीजिएगा। ये इनका नाम था गिलबर्ट। क्या नाम था? गिलबर्ट। ये आए 1600 ईसा पूर्व, 1600 ईसा पूर्व, ठीक है। ये ज्यादा कुछ नहीं किए। ये जब रिसर्च अपना लैब में करना शुरू किए, ये देखे कि भाई ये जो एम्बर जैसे पदार्थ था, ये जो आकर्षित कर रहा था, आकर्षित, ठीक है, ये जो चिपक रहा था, चिपकने वाला गुण, या जब रिसर्च करना शुरू किए तो और कोई पदार्थ में है, जैसे में कांच हो गया, प्लास्टिक हो गया, अबनोस हो गया आदि। ये सब क्या है? जैसे एम्बर पदार्थ आवेशित हो जाता था, आवेशित होकर धन और ऋण बन जाता था, वैसे ही
ये सब भी पदार्थ आवेशित हो जाता है। क्या करने पर? रगड़ने पर वैसे भी कि ये किसने बताए? गिलवर्ट ने बताए। कब बताए? 1600 ईसा पूर्व, जब अपना लैब में। बात समझिएगा, लेकिन ये भी कुछ ज्यादा खास नहीं बता पाए। अब एक नया साइंटिस्ट आता है, उनका तो नाम कहिए, ठीक है। तो बात समझे, ये कांच हो गया, प्लास्टिक हो गया आदि ऐसे ही तरह होता है, एम्बर की तरह, मतलब इसमें भी आकर्षित गुण होता, मतलब ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, देखिएगा वो एक साइंटिस्ट हैं, वो पतंग से क्या पागलपन किए हैं। तो चलिए, ये पतंग वाला साइंटिस्ट, ये पागलपन था, ठीक है, बहुत एकदम मस्त लगता है। देखिए ये चाबी है जो पतंग में, तो ऐसी कुछ उद्देश्य था, आपको अभी बताते हैं, ऐसी नहीं लेकर आए हैं, ठीक है। 10 जून 1752 में एक ऐसी रात आई, कहिए एक ऐसी रात जिसमें तूफान चल रहा था, ठीक है। एक ऐसी रात आई जो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, क्या हुआ, एक साइंटिस्ट थे, बहुत बड़ा साइंटिस्ट थे, तो ये अपने देखा कि भाई आकाश में ये जो बिजली चमक रहा है, इतना झटका हो रहा है, और किसी गाछ पर गिरता है तो उसको डायरेक्ट भस्म कर देता है, किसी घर पर गिरता है, किसी, मतलब एकरा अंदर तो कुछ होगा, ठीक है, चार्ज होगा, ठीक है। यही पता लगाने के लिए कि वही अंधर में, वही बारिश में, भाई ये चाबी लगा दिए पतंग में, और पतंग को उड़ाने निकल गए। अपना घरों वाला कहेगा कि पगला देखी, ठीक है। उस साइंटिस्ट, भाई सैल्यूट है, साइंटिस्ट से प्रेरणा मिलता है, ठीक है। बारिश में, वो तूफान में, ये क्या उड़ाने चल गया? पतंग उड़ाने चल गया, ठीक है। तूफान में उतना बिजली चमक रहा था, निकल गया, ठीक है। और ये जो चाबी देख रहे हैं, ये चाबी लगा दिए थे, और उनके हाथ में एक डिब्बा था, वो एक ऐसा डिब्बा नहीं था, वो सिस्टमेटिक डिब्बा था जो आवेश को एकत्रित कर सके, जमा कर सके आवेश को। जब ऊपर गया, मेरा पतंग जाइए नहीं रहा है, क्या कीजिएगा। जब ऊपर गया पतंग, जब ऊपर गया, जैसे ही आवेश में ये अति में हुआ, ये चाबी में आवेश, बिजली टकराया, बिजली आया, तो ये डोरी के द्वारा हल्का सा झटका महसूस हुआ। क्या महसूस हुआ? झटका महसूस हुआ, समझिए, क्या महसूस? झटका महसूस हुआ, और पता लग गया कि भाई कुछ न तो कुछ है। और यही से पूरा कहिए कि इन्हीं का योगदान है कि हम आवेश को बढ़िया से पढ़ते हैं, पूरा खुली, ठीक है। ये बेंजामिन फ्रैंकलिन के कारण हम पूरा विस्तार से पढ़ते हैं आवेश के बारे में, ठीक है। आवेश का सीजीएस मात्रक फ्रैंकलिन होता है, ठीक है। इसीलिए बढ़िया से बहुत योगदान। और यहीं पर, और यहीं ये जो झटका लगा ना ऊपर में जाके, ये जो पंख, ये पतंग जो है ऊपर में जाकर झटका लगा, तो बहुत साइंटिस्ट या बहुत लोग बोलते हैं कि झटका लगा होगा, या वो मतलब मर जाते, या और कुछ हो जाते, मतलब बहुत सारा अपना अपना जो भी हुआ। भाई जब इतना बड़ा सोच सकता है, वो अपना रक्षा के लिए नहीं सोच सकता है, वो अपना रक्षा के लिए नहीं सोचता है, ठीक है। जो भी हो, लेकिन महान आदमी थे, ठीक है, एकदम पागलपन। इससे हम सीखते हैं कुछ, ठीक है। भाई लोग दुनिया कुछ भी कहे, लेकिन बारिश में भी, तूफान में भी हम पतंग उड़ाएंगे तो उड़ाएंगे, और अभी उसको हम पढ़ते हैं हम लोग। भाई क्या सोच थी अभी ये, उस वक्त थोड़ा सोचिए कि बारिश में, तूफान में जिस वक्त पतंग निकला होगा लेके, इसको बकलोल कहा होगा कि नहीं, पागल कहा होगा कि नहीं, एकदम कहिए कि बेहाजा कहा होगा कि नहीं, मतलब जवान में, और ये काम कर रहा है। अभी इसका नाम ले रहे हैं, अभी इसका नाम, यही भाई साहब, ये कहाँ है दूसरा मार्क, देखिए यही भाई साहब आवेश के प्रकार बताए हैं, प्रकार आवेश कैसे काम करता है, अब खोल के बताए पूरा बढ़िया से, ठीक है। यही भाई साहब, कौन?
बेंजामिन फ्रैंकलिन। ठीक है, तो पूरा अब इस यहां से कुछ बात नेक्स्ट वीडियो में भी करेंगे बेंजामिन फ्रैंकलिन का, क्योंकि अब इनका ही काम चलेगा, इन्हीं के बदौलत हम आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, कब हुआ था? 10 जून 1752 ईस्वी में। तो चलिए अब देखते हैं, आते हैं पार्ट 2 में। तो जय हिंद, जय भारत, मस्ती कीजिए, मस्त रहिए, जय हिंद।